हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे EBA। EBA मतलब क्या होता है और ये टॉपिक कहाँ आता है? लीवर में। लीवर में बाइलरी एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी एपरेटस मतलब EBA। वो बाइल कैसे निकालता है, क्या क्या होता है, कौन क्या गॉल ब्लैडर क्या है, उसके कौन से पार्ट है, ये सब आज के वीडियो में हम देखेंगे। देखो, EBA का फुल फॉर्म क्या है? एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी एपरेटस। तो EBA कलेक्ट बाइल फ्रॉम लीवर। तो EBA कलेक्ट क्या करता है? लीवर में जो बाइल है, तो एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी एपरेटस क्या करेगा? जो बाइल को कलेक्ट मतलब लेता है और स्टोर इट गॉल ब्लैडर। अभी मैं दिखाता हूँ गॉल ब्लैडर क्या है क्या नहीं। 2 मिनट। ये देखो, ये गॉल ब्लैडर है, ये वाला लिखा है मैंने गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा? जो लीवर है, यहाँ ऊपर लीवर आता है। 2 मिनट दिखाता हूँ। यहाँ मैंने ड्रॉ पेंसिल से किया है, देखना, ये लीवर है। तो लीवर में जो भी बाइल आता है वो यहाँ स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो मैंने वही लिखा है, कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। तो मैंने क्या लिखा है? देखो, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। सही है। फिर ट्रांसमिट टू सेकेंड पार्ट डिओडेन। अभी जो ये EBA है वो कहाँ जॉइंट हुआ होता है? सेकेंड पार्ट। कौन सा सेकेंड पार्ट? डिओडेनम। डिओडेन किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? एस्केंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, ये 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। पर ये EBA कहाँ जॉइंट हुआ है? डिओडेनम। वो भी डिओडेनम में कौन से पार्ट में? सेकेंड पार्ट में जॉइन हुआ है। दिखाता हूँ, देखो, ये रहा डिओडेनम। ये पूरा डिओडेनम है यहाँ से यहाँ तक। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड वाला। तो ये सेकंड पार्ट में जुड़ा हुआ है ना। देखो, ये येलो, ये ग्रीन दिखाई दे रहा होगा तुमको। ये देखो, सेकंड पार्ट में जुड़ा हुआ है बाइल डक्ट। तो वही मैंने लिखा है, सेकंड पार्ट में जुड़ा है। फिर उसमें क्या क्या आता है? राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर आता है, सिस्टिक डक्ट आता है, कॉमन बाइल डक्ट। अभी हम सब देखेंगे एक एक करके। चलो देखते हैं। देखो, हम देखेंगे अभी। 2 मिनट। अभी देखो, राइट हिपेटिक डक्ट, ये रहा राइट हिपेटिक। राइट वाला पोर्शन को राइट हिपेटिक, इसको लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक मतलब क्या होता है? लीवर को हम हिपेटिक बोल डक्ट। अब राइट हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक तो क्या? लीवर है, लीवर को हिपेटिक बोलेंगे। और डक्ट मीन्स जो पाइप के द्वारा जो रिलीज करता है उसको डक्ट बोलते हैं। तो ये पाइप जैसा है, वो रिलीज़ क्या करेगा? बाइल। यहाँ लीवर रिलीज़ करता है क्या? बाइल रिलीज़ करता है। तो कहाँ जाएगा? ये कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट में जाएगा। तो यहाँ में भी सिस्टिक डक्ट आता है। सिस्टिक डक्ट भी जो बाइल उसने क्या स्टोर किया होगा वो भी निकालेगा। तो वो दोनों क्या कहाँ जॉइंट हो गए? कहाँ? कॉमन बाइल डक्ट। इसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। देखो, बाइल डक्ट बोलेंगे तभी चलेगा। कॉमन बाइल डक्ट में जॉइंट होते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये और ये दोनों जॉइंट होते हैं। उसको कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। इसका नाम सिस्टिक डक्ट है, इसको कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। इसको राइट हिपेटिक और लेफ्ट हिपेटिक। अभी चलो, तुमको पता चल गया राइट हिपेटिक। अब गॉल ब्लैडर, इसको गॉल ब्लैडर बोले क्या करता है? बाइल को क्या स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। फिर आता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट कहाँ जॉइंट होते हैं? ये रहा कॉमन हिपेटिक डक्ट है और सिस्टिक डक्ट, दोनों जॉइंट होके जो बाइल एक ही पाइप में से निकलेगा उसको हम कॉमन बाइल डक्ट, ये रहा बाइल डक्ट बोलेंगे। ये रहा। अभी देखो, जैसे तुम्हारा खाना, तुमने जो कुछ भी खाया है, ये डिओडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, पहला भाग है। अभी देखो,
खाना ये स्टमक है, स्टमक के द्वारा डिओडेनम में आता है, तो मेरे डिओडेनम में आया। तभी अभी देखो यहाँ खाना आएगा तो एसिडिक फॉर्म में होता है, किसी फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या 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 कार्य है उसका, वो क्या वर्क है उसका, वो एब्जॉर्ब करना उसका वर्क है। अभी देखो अभी एसिडिक फॉर्म में होगा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो अभी ये यहाँ लीवर के द्वारा, ये सब के द्वारा क्या आएगा, बाइल जूस यहाँ आता है। जब खाना यहाँ आएगा तब ये खाना है। 2 मिनट, फिर से बाइल छोड़ेंगे, बाल निकालेंगे कहाँ, यहाँ डिओडेनम में। अभी एब्जॉर्ब करने के लिए उसको एसिडिक न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल, और यहाँ देखो यहाँ पेनक्रियासिक जूस है, पता चला, ये पेनक्रियाज है और पेनक्रियाटिक जूस यहाँ से निकलता है, ये डक्ट है उसकी। ये पेनक्रियास क्या करेगा, वो भी छोटे स्मॉल पार्टिकल में जो कुछ भी खाना है उस स्मॉल पार्टिकल में बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो अभी क्या होगा, जो खाना इतना था वो इतना होके अंदर जाएगा, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी पता चल गया क्या है, गॉल ब्लैडर में क्या रहता है स्टोर, बाइल डक्ट स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है। और जब भी उसको हेल्प होगी तब निकालेगा, ऐसा पता चल गया। यहाँ पेनक्रियास होता है, वो भी उसका पेनक्रियाटिक जूस निकालती है, और लीवर क्या, बाइल जूस निकालता है। जो कुछ भी तुम खाओगे वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिडिक फॉर्म में होता है, क्यों एसिडिक फॉर्म में होता है, क्योंकि स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो खाने को पचाने में लिए हेल्पफुल करता है। अब खाने में भी एसिडिक हो जाएगा, तो ये दोनों हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट मतलब पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, दोनों उसको क्या, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिडिक फॉर्म में से न्यूट्रलाइज करके उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कर देंगे, ऐसे। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, वैली, एक छोटा सा ऐसा होता है, वो एब्जॉर्ब करती है और उसमें से ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट होती है। इसके द्वारा हम हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन सबको जिसको जो ज़रूरत हो, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब एब्जॉर्ब कर लिए थे खाने में से, फिर एनएस के द्वारा बाहर निकल जाती है। पता चल गया, 2 मिनट। एनएस मतलब तब तुमको पता चल गया। अभी मेरे को वॉशरूम आई है ऐसा, चलो अभी पूरा पता चल गया होगा। चलो देखो, हमने राइट हिपेटिक डक्ट कहाँ आती है, जो लीवर के निचले भाग में राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट होती है। कॉमन बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट क्या बनाती है, दोनों मिलके बाइल डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक है और सिस्टिक डक्ट फिर कॉमन हिपेटिक, तो अब कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। पता चल गया। और गॉल ब्लैडर होता है, तो जो मैंने क्या किया, क्या स्टोर करते, बाइल जो स्टोर करते। और कॉमन बाइल डक्ट कब होगी, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों जहाँ मिलती है ऐसे, ये सिस्टिक डक्ट है, ये हिपेटिक डक्ट है, ये दोनों जहाँ मिलती है, ये रही मिलती है, तो इसको बोलेंगे कॉमन हिपेटिक डक्ट। चलो पता चल गया। द राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अभी ये इसमें क्या आता है, द राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट इमर्ज एट पोर्टा हिपेटिस फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। अभी इसमें बताता हूँ मैं क्या क्या बोल रही है, मैं सब सिखाऊंगा, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। 2 मिनट। अभी देखो, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, यहाँ लीवर आता है, ये लीवर है। मैंने पहले ही बोला था लीवर के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट लोब, एक राइट लोब। अभी ये राइट लोब के पास कौन जुड़ा होगा, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट के साथ लेफ्ट हिपेटिक डक्ट।
तो ये लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई है और ये राइट के साथ, वही लिखा है मैंने, देख लो डक्ट कहाँ से कहाँ ज्वाइंट होती है, देख लो लिखा है ना, देखो राइट हिपेटिक डक्ट लोब, जो दो लोब होते हैं राइट और लेफ्ट, फिर से दो लोब होते हैं, देखो दो लोब होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट एक राइट, राइट के पास राइट हिपेटिक डक्ट है, लेफ्ट के पास लेफ्ट हिपेटिक। अभी अभी आया देखो, अभी ये लीवर है, यहाँ ये रहा लीवर और ये जॉइंट है, लीवर के द्वारा बाइल आता है, यहाँ स्टोर हुआ बाइल भी यहाँ से आता होगा, आता है सॉरी आता है, जो वहाँ जो मिलती है उसको बाइल डक्ट बोलते हैं। अभी देखो लीवर है यहाँ, ये रहा लीवर, तो लेफ्ट लोब के साथ लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट लोब के साथ राइट हिपेटिक डक्ट। अभी क्या होगा, अभी ये पोर्शन है जो लेफ्ट और राइट हिपेटिक डक्ट और लीवर को जो जॉइन करता है उसको पोर्टा हिपेटिक डक्ट, पोर्टा हिपेटिक डक्ट बोलते हैं, पोर्टा हिपेटिक डक्ट क्या बोलते हैं, जो लीवर और राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट को जो ये वाला पोर्शन, 2 मिनट, ये वाला पोर्शन, यहाँ ऊपर तो लीवर है, नीचे हिपेटिक डक्ट है राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, तो बीच वाला पोर्शन को पोर्टा हिपेटिक डक्ट क्या बोलते हैं, पोर्टा हिपेटिक डक्ट, पोर्टा हिपेटिक डक्ट, वही मैंने ऊपर लिखा है देख लो, सॉरी देखो क्या लिखा है, पोर्टा हिपेटिक डक्ट, सॉरी उसको पोर्टा हिपेटिक डक्ट, पोर्टा हिपेटिस भी बोल सकते हैं। फिर है कॉमन हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट क्या है, जो लेफ्ट और राइट, वही 2 मिनट मैं तुमको पढ़ा के देख सिखाता हूँ, फॉर्मेट बाय द यूनियन राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अभी जो राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट क्या होता है, राइट कहाँ होते हैं, राइट लोब में होते हैं, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट लेफ्ट लोब में होते हैं। अब नियर द पोर्टा हिपेटिस, तो नियर होते हैं पोर्टा हिपेटिस थी, हिपेटिस से देख लो दिखाता हूँ, ये देखो ये कॉमन हिपेटिक डक्ट यहाँ है, इसका दोनों मिलके क्या बनता है, कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या किस किस भाग के नज़दीक है, पोर्टा हिपेटिक डक्ट से नियर है, इतना ही है, तो ये वही मैंने लिखा है कि नियर है, क्या कॉमन हिपेटिक डक्ट नियर है किससे, पोर्टा हिपेटिस से नियर है। फिर इट रन डाउन फॉर एट, उसकी सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का होता है कॉमन हिपेटिक डक्ट, जो कॉमन हिपेटिक डक्ट और यहाँ सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। तो ये हाँ ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है, वो 3 सेंटीमीटर के होते हैं, वही मैंने लिखा है। एंड जॉइन तो राइट साइड एंड एक्यूट उसका एंगल एक्यूट होता है, राइट साइड थोड़ा एक्यूट एंगल से नमा हुआ, थोड़ा एंगल क्या बोलूँ अभी नमा हुआ है ऐसा। द सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट, मतलब सिस्टिक डक्ट कहाँ जुड़ती है, कॉमन बाइल में, मैंने पहले ही तो बोला सिस्टिक डक्ट होती है ये, मैं दिखाता हूँ 2 मिनट देख लो, तुम देखते मान जाना, ये रहा देखो सिस्टिक डक्ट और एक कॉमन बाइल डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट कहाँ जुड़ती है, कॉमन बाइल डक्ट सॉरी कॉमन हिपेटिक डक्ट के, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। देखा कॉमन बाइल डक्ट, पियर शेप्ड रिजर्व ऑफ बाइल, रिजर्व पियर शेप का क्या होता है, गॉल ब्लैडर, और रिजर्व ऑफ बाइल मतलब स्टोर करता है बाइल का, और जिस टाइम में ज़रूरत होगी तब निकाल देगा बाहर ऐसा। अब स्टिचुअर्ड इन फोसा ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर, इट इज़ अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लेंथ, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, विडेस पार्ट एंड अबाउट 30 ml कैपेसिटी। मतलब अभी देखो मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट,
अभी देखो ये पूरा लीवर है, यहाँ पूरा लीवर। लीवर के पास क्या होता है, गॉल ब्लैडर। तो इन्फीरियर पार्ट हुआ, सुपेरियर पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट। अपर को सुपेरियर बोलते हैं, इन्फीरियर इन्फीरियर मतलब लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। तो इन्फीरियर हुआ ना गॉल ब्लैडर, तो लीवर के नीचे आता है, लीवर है उसके नीचे ये सब है, गॉल ब्लैडर हो, तो उसको क्या बोल, इन्फीरियर। अभी उसकी लेंथ कितनी है, 7 to 10 उसकी लेंथ होती है। किसकी, गॉल ब्लैडर की। ये रहा गॉल ब्लैडर, दिखाई दे रहा होगा। 7 to 10 क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। अभी देखो लेंथ मतलब उसकी लंबाई। फिर 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, ब्रॉड मतलब विडेस्ट पार्ट। उसकी कैपेसिटी 3 सेंटीमीटर ब्रॉड मतलब ये देखो, ये इसको 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है। थोड़ी उसकी पौड़ाई मतलब उसकी क्या बोलते हैं, क्या हिंदी में मेरे को नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, तुम समझ जाओ। ये 3 सेंटीमीटर का होता है, ये वाला पार्ट। और ये उसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर का होता है। और उसकी लंबाई 7 to 10 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। पता चल गया। 7 से 10 क्या होती है इसकी लेंथ, उसकी डायमीटर क्या होती है 3 सेंटीमीटर। और उसकी कैपेसिटी, बाइल कितना इसके अंदर कितना बाइल क्या होता है, स्टोर होता है 30 ml बाइल वो स्टोर करके रखता है। उसकी कैपेसिटी 30 ml बाइल स्टोर करने की है। फिर 2 मिनट, पता चल गया। ये मैंने देखो 30 ml कैपेसिटी होती है, 3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, 7 to 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। वही मैंने लिखा है गॉल ब्लैडर के बारे में। अभी देखो गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, एक फंडस, बॉडी एंड नेक। वो देखेंगे अभी 2 मिनट। देखो ये वाला भाग है, उसको फंडस बोलेंगे, फंडस। और इधर तक इधर वाला भाग बोलेंगे बॉडी, क्या, बॉडी। और जो सिस्टिक डक्ट के पास नियर में है, इतने वाले भाग को क्या बोलेंगे, निक। किसका निक, गॉल ब्लैडर का निक। गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, क्या बोलेंगे, एक फंडस, बॉडी और नेक। नेक कहाँ आता है, यहाँ, बॉडी बीच में आता है और फंडस ऊपर आता है। समझ आ गया। अभी देखो वही मैंने लिखा है। अब फंडस, बॉडी और नेक। फंडस इट इज अ एंटीरियर फ्री एक्सपांडेड फ्रॉम टू द गॉल ब्लैडर पोर्शन ऑफ। अभी देखो एंटीरियर मतलब क्या, अपर पार्ट। सुपीरियर भी अपर होता है, एंटीरियर भी अपर होता है। और इन्फीरियर बोले तो लोअर पार्ट बोलते हैं, और पोस्टीरियर बोलेंगे तब भी लोअर पार्ट बोलते हैं। ये कहा एंटीरियर। अभी देखो एंटीरियर फ्री एक्सपांड पोर्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। अभी देखेंगे क्या ये लाइन क्या कहनी चाहती है, वो हम देखेंगे अभी। देखो ये फंडस है, ये एक्सपांड मतलब बड़ा। देखो यहाँ फूला हुआ है, उसको एक्सपांड बोलेंगे। फूले हुए भाग को क्या बोलेंगे, एक्सपांड। तो फंडस एक्सपांड। और कहाँ है, एंटीरियर मतलब क्या, अपर वाला पार्ट, एंटीरियर। तो अपर वाला पार्ट को एंटीरियर बोलेंगे। तो अपर पार्ट में ही है ना, देखो ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है। तो अपर पार्ट में, तो अपर को एंटीरियर बोलेंगे। और फ्री है, देखो ये फ्री मूवमेंटेबल हो सकता नहीं है, फ्री मूवमेंटेबल। और एक्सपांड मतलब बड़ा वाला पार्ट है, पोर्शन है। एक्सपांड पोर्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। एक्सपांड पोर्शन है किसका, गॉल ब्लैडर का, बड़ा वाला पार्ट है ऐसा। फिर क्या, बड़ा वाला पार्ट नहीं, पर एक्सपांड मतलब फूला हुआ है ऐसा। बॉडी बिहाइंड द फंडस इज द बॉडी। इट इज द मेन पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का देखो फंडस के नीचे, बिहाइंड मतलब फंडस के नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, बॉडी। इतना भाग को बॉडी बोलेंगे। तो बॉडी क्या है, देखो ये क्या है, बॉडी में क्या होता है, बड़ा वाला पोर्शन है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट
पोर्शन क्या होता है बॉडी का, वही है। देख लो बॉडी यहाँ आती है, 2 मिनट, फिर ऊपर देख, अरे यार सॉरी, फिर देखेंगे नेक नेक का नीचे वाला किसके साथ जुड़ा होता है, सिस्टिक। इसके नीचे क्या होता है, सिस्टिक डक्ट होती है। तो नेक छोटा वाला पोर्शन है, उसको क्या बोलेंगे, नेक। द नेक फनल से क्या होता है, द बॉडी ट्रेपर्स पोस्टेरियरली। अभी मैंने बोला एंटेरियर, तो अपर पार्ट, पोस्टेरियर मतलब निचला वाला भाग। तो यहाँ देख लो, 2 मिनट, यहाँ देख लो, ये कहाँ, नेक यहाँ आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट को दूसरा नाम क्या है, पोस्टेरियर। तो वही मैंने लिखा है, निचला वाला भाग है, तो उसको पोस्टेरियरली इनटू अ नैरो नेक का होता है, नैरो नेक जैसा होता है ऐसा। द नेक इज कंटिन्यूअस द सिस्टिक डक्ट। मैंने पहले बोला था कंटिन्यू कहाँ होता है, सिस्टिक डक्ट, उसके नीचे सिस्टिक डक्ट आता है, तो कंटिन्यू होता है सिस्टिक डक्ट। तो चलो स्टूडेंट, आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे। चलो बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, फिर एक नया टॉपिक में मिलेंगे। बाय।